हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर कि उसने अपनी हजूरी में हम सबको यहाँ पे एकत्रित किया। इस शाम की बेला में परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि हम उसके नाम की आराधना स्तुति करें, उसके वचनों को सुने, पढ़ें और उससे प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है ना, क्योंकि प्रार्थना हमारे को बदल देती, हमारे जीवन को बदलती है प्रार्थना। हालेलुया। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम सब प्रार्थना में आगे बढ़े, लेकिन संसार में रहकर हम आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारे जीवन में इतनी सारी समस्या होती है, इतने सारे काम होते हैं कि हम उसमें उलझ जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग अभी फास्टिंग में चल रहे, जो अभी 40 दिन के उपवास चल रहे हैं? हाथ खड़ा करेंगे। है कोई उपवास में? आप चल रहे, आप ही रख रहे हैं 40 दिन के फास्टिंग, जो 40 दिन की जो फास्टिंग चल रही है सिर्फ आप ही रख रहे हैं उसमें। ठीक है, कंटिन्यू रख रहे हैं 40 दिन के या 40 डेज पूरे? ठीक। संडे मिस, संडे छोड़ के, संडे नहीं है उसमें ना? ठीक है, वही तो ये 40 दिन वाले रखे ना, कहने का मतलब। और कोई नहीं है? आप नहीं वैसे रखते हैं, आप बीच बीच में रखते हैं। जब भी प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर आपके बारे में कुछ दिखाया था मेरे को। आप बढ़ना चाहती लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रही परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर की ज्योति आप पर दिखी है। आमीन। यानी कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन आपके घर का माहौल ऐसा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे लिए वो रास्ते खोलूंगा जो शैतान ने भी बंद कर रखे हैं। ठीक है, अगर आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाएगा और आगे तक लेके जाएगा। जो आपके विरुद्ध में लोग खड़े हैं, आपको तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर कहता है उन्हीं के बीच में मैं तेरे को ऊंचाइयों पे लेके जाना है ना। ये परमेश्वर करने वाला है। शत्रु के आगे हमारे आपकी मेज को लगाएगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो शैतान हमारे जीवन में भी काम करता, तुरंत हमें रोकता है, आगे नहीं बढ़ने देता। अभी जैसे भी यहाँ पे एक भाई पिछली बार हमें मिले थे, शायद वही आ रहे ना, वो जहाँ बैठे हुए थे। नहीं, वो नहीं आ रहे। अच्छा, वो पीटर भाई नहीं है ना? अच्छा ठीक है। तो जैसे हम पिछली बार थे, आने के लिए आपने सबको जैसी बात इनवाइट किया होगा, लेकिन शैतान क्या करता है? रोक देता उन्हें। क्यों? वो कामों में उलझा देता है ना, कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। जाओगे तो फिर क्या कहते हैं, वो तुरंत दूसरा काम ऐसा बताया था कि बंदा उसमें लग जाता, नहीं जा पाता, है ना। तो ये शैतान की चाल होती है हमारे जीवन में। वैसे ही जब हम उपवास रखते हैं, अभी लैंडेज चल रहे हैं, उपवास की प्रार्थनाएं चल रही है, तो मैंने सोचा शायद यहाँ पे उपवास रख रहे होंगे तो एक वचन तो बनता ही है। अगर आप वैसे ये 40 दिन वाले नहीं रख रहे, अगर वैसे आप उपवास रख रहे हैं तो उसके लिए भी हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है उचित उपवास। हमारे उपवास कैसे होने चाहिए? उचित रीति से होने चाहिए, और हमारे उपवास वैसे होने चाहिए जिससे परमेश्वर खुश होए, है ना। क्या भूखा रहना उपवास है? उपवास क्या है? भूखा रहना उपवास नहीं है। नहीं तो हम लोगों से ज़्यादा भूखे तो बेचारे वो जो फुटपाथ पे वो रहते हैं। हालेलुया। हैं, जो गरीब है वो रहते हैं उपवास में। हम तो फिर भी शाम के टाइम खा लेते हैं। नहीं, उपवास फिर क्या है? आज हमने 40 दिन के उपवास में चल रहे, भूखे रह के भी हमारा उपवास है। और फिर कुछ दिनों के बाद क्या कहते हैं, यार उपवास भी रखा, प्रार्थना तो सुनी नहीं है, ये बोझ था मेरे ऊपर, ये तो उतरा नहीं, कलेश था घर के अंदर ख़त्म नहीं हुआ, ये दिक्कत थी वो तो पूरी नहीं। जबकि वचन कहता है उपवास रखो, सारे काम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि भाई हमने उपवास भी रखा और क्या कहते हैं हमारे काम नहीं बने? हालेलुया। आज हम भूखे पेट रहना, ये हमारा, हम सोचते हैं भाई हम उपवास में नहीं। उपवास का मतलब ये है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। हमारा जीवन परमेश्वर वाला जीवन हो जाना चाहिए। बिल्कुल एकांत में हो जाओ, किसी से फालतू मत बोलो। अगर कोई बोल रहा उसे बोलने दो, आप अंदर हो जाओ। उपवास का मतलब यह है कि अपने आप को स्वयं दीन बनाना। हालेलुया। हालेलुया। निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक 58 यशाया। यहाँ पे लिखा है उचित उपवास, है ना। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है, कह रहा गला खोल कर पुकार। आज हम गला खोल के पुकारते हैं। अगर आप प्रार्थना करते हो, शायद आप अपनी प्रार्थना परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं उपवास में समझता यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऐसी बात है, इतना आप अपनी पर्सनल प्रार्थना ऐसी ही करोगे,
है ना, सभी ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है गला खोलकर पुकार। अब लोग कहेंगे भाई प्रार्थना को गला खोल के क्या पुकारनी, परमेश्वर तो मनु की बातें सुनता है। हकीकत बात है, मन में प्रार्थना करो वो भी सुनेगा, लेकिन मन में प्रार्थना हम कहाँ करते हैं पता है आपको? बाहर रोड पर, वहाँ पे गला खोल के हम प्रार्थना नहीं कर सकते? या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम वहाँ पे मन में पुकारते हैं, परमेश्वर मैं यहाँ फंस गया, मुझे यहाँ से निकाल। तुरंत अपने एंजल्स भेजता परमेश्वर, तुरंत निकलते हैं। होता ही नहीं होता? कभी हम रास्ते में फंस जाते हैं, कभी कभार हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा और मदद कर, तभी एक एंजल्स परमेश्वर स्वर्ग से भेजता है और तुरंत हमारे काम इजीली हो जाते हैं। कोई सरकारी काम होता है, लाइन में लगे रहते हैं, इजीली तरीके से हो जाता है। हालेलुया। तो वहाँ हम मन में पुकार सकते हैं, लेकिन घर के अंदर भी हम मन से पुकार रहे हैं, तो हम क्या पुकार रहे हैं परमेश्वर को? वो कहता है अपना द्वार बंद कर, कोठरी में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता तेरी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर हाँ और आमीन के साथ देगा। हालेलुया। आज हम गला खोलकर कहाँ पुकारते हैं? आज हम गला खोलकर ना गालियाँ बकते हैं, जी खूब भर भर के। होता कि नहीं होता? गालियाँ बकते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, लेकिन प्रार्थना हमसे गला खोलकर नहीं होती। हालेलुया, है ना। आज हम उल्टा सीधा बक देंगे लोगों को गला खोल कर। आज हम कहेंगे भाई आज तेरे लिए प्रार्थना कर दूं मैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं किसी के लिए गला खोल कर? नहीं होती हमसे प्रार्थना। आज हम कहता गला खोलकर पुकार, कह रहा कुछ ना रख छोड़, नरसिंह के कासा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर के भवन में चर्च में जाते हैं, ऐसे बन के जाते हैं कि भाई वाकई हम बहुत बड़े धर्मी हैं, संडे को मिस नहीं करना, हम चर्च जाएंगे जरूर हैं। और जब चर्च जाते हैं तो आप मुझे ये बता दो, जो चर्च में जा रहा है, जो चर्च जा रहा है, मुझे आज ये बता दो जो पिछले संडे, अभी जो संडे गया है, उसमें क्या सरमन पास्टर ने दिया, आज पूछ लो किसी, अगर किसी को शायद ही कुछ पता हो। उसी वक्त की छोड़ो, वहां से चर्च से निकले बाहर, खत्म। क्यों? क्योंकि आज लोग चर्च में अपने आप को दिखाने के लिए जा रहे हैं, एज ए शो ऑफ करने के लिए। चर्च में जा रहे हैं अपने आप को चमकाने के लिए, भाई मैं आज गाड़ी लेके आऊं, देखो भाई, और यूं करके चलते हैं, हाँ जी प्रेज द लॉर्ड, जी प्रेज द लॉर्ड, चमकाएंगे गाड़ी को वहां से खड़े करके, या अपने आप को ड्रेस चमकाएंगे अपनी, या अपने आप को बिल्कुल ऐसे का मतलब कि क्या परमेश्वर ये कहता है? वो कहता है अपने आप को नर्म और दीन बनाओ मेरे पास, तो मैं तुम्हें श्रोमणी बनाऊंगा। हालेलुया। आज चर्च में जा रहे सिर्फ अपने आप को दिखाने, और कहते हम बहुत बड़े धर्मी हैं, हम संडे को चर्च जा रहे हैं, हम संगति की प्रार्थना में जा रहे हैं। भाई मन में क्या है वो तो बताओ। परमेश्वर चमक धमक नहीं देखता, मन को देखता है परमेश्वर, कि आप किस मन से परमेश्वर के उस भवन में आ रहे जो परमेश्वर का पवित्र स्थान है। नहीं तो वचन कहता तुम मेरे भवन को अपने पैरों से क्यों रोंदते हो। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर के भवन को अपने पैरों से रोंद रहे हैं। क्यों? वहाँ पे जाके भी सेल्फी चल रही चर्च के अंदर, वो क्रूस का आगे सेल्फी लेंगे और स्टेटस पे अपलोड कर देंगे, गाना वाना डाल के बढ़िया तरीके से, है कि हाँ भाई वो मानो कि सबसे बड़ा भक्त और भक्तिहीन तो वही है ना। ऐसे अपने आप को चमका के बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने आप को ऐसे रखेंगे जैसे कि भाई हमसे बड़ा कोई धर्मी है ही नहीं। हालेलुया। आज चर्च में लोग सिर्फ यही सब और यही अपने आप को शो ऑफ करने के लिए जो है जाना उन्होंने चर्च के अंदर, लेकिन परमेश्वर कहता है अपने आप को नर्म और दीन करो। मैं ये सब करने और देखने के लिए नहीं आया। तुम मेरे भवन में आते हो तो मुझसे प्रार्थना करो, लेकिन आज भवन में जाने में क्या होता है? सब उलटफेर की बातें, और क्या हाल चाल है तेरे, और सब ठीक है, आज बड़ी लेट आई, बड़े दिनों बाद आई, ये सब बातें चर्चिस में होती है। आज लोग जाते हैं चर्च के अंदर, तभी यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है वे प्रतिदिन मेरे पास आते हो, मेरी गति जानने की ऐसी इच्छा रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। हालेलुया। आज हम उपवास रखते तो हमें उत्तर नहीं मिलता, तो परमेश्वर से कहते हैं भाई क्या हुआ, हमने तो उपवास भी रखा, नाइट प्रेयर भी रखी, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला? कह रहा हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो वचन कहता सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। हालेलुया। है और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। कह रहे सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया।
है ना। जैसा उपवास तुम रखते हो ऐसे उपवास से तुम्हारी प्रार्थना, साफ कह रहा परमेश्वर का वचन, ऊपर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में वो शक्ति नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थना गोली की तरह परमेश्वर के पास जाए और उसका उत्तर तुम्हें हाँ और आमीन के साथ मिल जाए। तुम्हारी प्रार्थना ऐसी होती है ढीली बिल्कुल, और वो यहाँ से क्या कमरे के बाहर तक नहीं जा पाती, क्योंकि वचन में क्या है, क्योंकि द्वार पे कौन खड़ा हुआ है, शैतान खड़ा हुआ है कि वो फाड़ खा जाए वो बिल्कुल। और तुम्हारी प्रार्थना जैसे तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना होती है, क्योंकि तुम गला खोल के नहीं पुकारते, अपने मन में पुकारा, वो यहीं खड़ा, यहीं पकड़ ली तुम्हारी प्रार्थना को, तो पर कहाँ सुनाई देगी परमेश्वर को। हालेलुया। तभी कह रहा है तुम्हारे उपवास ऐसे होते, तुम आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे को घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। कह रहा जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? जिससे परमेश्वर खुश होता है ना, वो है अपने आप को स्वयं दीन करो। क्या तुम ऐसा रखते हो? कहाँ रखते हो अपने आप को स्वयं दी? अभी उपवास के रास्ते में से कहीं निकल जाए, हल्का सा टकरा जाए तो गुस्से में उसको कैडी नजर से 2-3 अच्छे वर्ड उसको सुना देते हैं, ढंग से नहीं चल सकता, अब ये वो फलान का ना। हालेलुया। कह रहा अपने आप को स्वयं दीन करो। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? कह रहा जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर से रहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? हालेलुया। ये है उपवास। आज हम उपवास रखते हैं, 2 वक्त की रोटी हम नहीं खा रहे तो हम सोचते भाई चल 2 वक्त का रोटी हो जाए, हमारा तो आटा वाटा तो बच जाएगा, राशन बच जाएगा। अरे उस दिन जो तुम नहीं खा रहे, क्या वो टाइम का खाना तुम गरीबों को खिलाओ? ये है उपवास। आज हम करते हैं ऐसे? नहीं होता हमसे ऐसे। यहाँ साफ करा है, कह रहा है क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरतों को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना? कह रहा तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। अगर हम ऐसा उपवास रखेंगे, हम उपवास के साथ ये काम करेंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, नंगों को कपड़ा देंगे और अनाथ और विधवाओं को हम शुद्धि लेंगे, तो कह रहा तब तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। चंगा होने का मतलब आपकी कोई सी भी परेशानी क्यों ना हो, वो सब ठीक हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज हम उपवास रख रहे हैं, लेकिन हम उपवास क्या कर रहे हैं? उल्टी सीधी बातें मुंह से निकल रही हैं, किसी को गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं उपवास के दिन भी है, हमारा दिमाग और कहीं जा रहा है, वचन नहीं पढ़ रहे। अरे उपवास का मतलब परमेश्वर से लो लगाना है। जब हम उपवास करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को देना है, तभी तो परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। तभी यहाँ पर उसको कह रहा तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा, तब तू पुकारेगा तो यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। कह रहा तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उंगली उठाना दुष्ट बातें मुंह से बोलना छोड़ दे। कह रहा जब तू पुकारेगा तब परमेश्वर कहेगा हाँ मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। आज उपवास अगर हम ऐसा रखते हैं, आज से अपने उपवासों को चेंज कर दो। अपने उपवासों में स्वयं को दीन बनाना है और लोगों की हेल्प करनी है, ताकि परमेश्वर का भाई वचन तो पूरा करना ही है हमने। जो परमेश्वर के वचन को पूरा करता है, लिख लो, तुरंत आशीष देने वाला परमेश्वर है वो विलंब नहीं करता। हालेलुया। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। अगर अकाल भी पड़ेगा, भूखमरी भी पड़ जाएगी, कह रहा तेरे पास किसी चीज़ की अकाल और भूखमरी नहीं फैलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन को कितने लोग पूरा करते हैं? कोई नहीं करता परमेश्वर। आज देखो परमेश्वर के दास लोग वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम अब परमेश्वर के वचन को पर चलें, पूरी रीति से चलें, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की फुल्की चूक होती जरूर है, क्योंकि शैतान पीछे लगा रहता है। वो यहाँ से बच जाता तो शैतान वहाँ फंसाता रहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। शैतान से हमारी फाइट है। आज कोई कहता है ये व्यक्ति बेकार है, वो व्यक्ति बेकार नहीं है। उसके अंदर जो स्पिरिट काम कर रही है उसको गलत करने के लिए, वो स्पिरिट खराब है, उसके लिए प्रार्थना करो तभी उसका मन बदलेगा वो। हालेलुया।
आज उपवास रख रहे हैं अपने परिवार के लिए, आज उपवास रख रहे हैं, क्या कहते हैं, हमारे घर की समस्या खत्म हो जाए, आज उपवास रख रहे हैं हमारे घर का कलेश खत्म हो जाए, आज हम उपवास रख रहे हैं ये संसारिक बातों के लिए उपवास रख रहे हैं। कभी हमने इस चीज़ के लिए उपवास रखा कि परमेश्वर मुझे अपने वरदानों से भर, अपने हथियारों से मुझे भर? कभी उपवास रखा इस चीज़ के लिए? नहीं रखा होगा, क्योंकि हमें इससे ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें तो संसार की चीज़ें चाहिए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारे बच्चों की अच्छी जगह शादी हो जाए। अरे वचन कहता है बेटा मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं तुम क्या मांग रहे हो। कह रहे वो मांगो जो मैं सुनना चाहता हूं। वो कहता है मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तब ये सारी वस्तु तुम्हें यूं ही दे दूंगा। आज उपवास के साथ परमेश्वर के राज्य की चीजें मांगो, देखो परमेश्वर आपके झोली में ये संसार की वस्तु यूं ही डाल देगा, बिना मांगे देगा वो। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को परखते कहाँ हैं? आज हम मनुष्य को परखते हैं। मैं अपनी बहन के पास जाऊंगी, मेरी मदद करेगी, लेकिन बहन कहती नहीं बहन मेरे पास तो कुछ है नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को नहीं परखते, आज हम मनुष्य को, अपने भाई को, अपने बहन के पास चले जाते हैं और वही अपना क्या कहते हैं पीठ दिखाते, नहीं बहन हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं भाई हमारे पास कुछ नहीं है, माफ़ कर। परमेश्वर कहता है मुझसे तो मांगती मेरी बेटी, मुझसे तो मांगता मेरे बेटे, तेरा विश्वास ही नहीं है। कह रहा मुझ पर विश्वास तो कर। कह रहा जब तू मुझे पुकारेगा मैं कहूँगा हाँ मैं तेरे पास ही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज हम उपवास में बेकार की चीज़ें मांग रहे हैं। आप मुझे ये बता दो, आज तुम जो चीज़ मांग रहे हो है आपके पास अभी भी कुछ चीज़? आएगी कुछ दिन बाद खराब हो जाएगी, फेंक जाएगी, हैं? फिर दूसरी नई इच्छा जाएगी। अरे वो चीज़ मांगो जो हमारे साथ अटल रहेगी बिल्कुल, वो है परमेश्वर, उसकी चीज़ें। हालेलुया। आज से जब उपवास रखे तो ये संसारी चीज़ें मत मांगो। क्या परमेश्वर हमें धर्म और राज्य की खोज करना सिखा? देखो परमेश्वर का कार्य जब आपके जीवन में होगा ना, तो बिना मांगे सच बता रहा हूं आपके घर का नक्शा परमेश्वर बदल देगा। परमेश्वर वो करने वाला परमेश्वर कह रहा मुझे पुकार तब मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। मतलब जो भी काम हमारे ज़िंदगी में उथल पुथल हो रहे होंगे ना, परमेश्वर चुटकी बजा के कहेगा मेरे बेटे तू मेरा बेटा है, रख, तू बोल क्या करेगा, जहाँ हाथ रखेगा उसको मैं ठीक करूँगा यीशु के नाम से। आज परमेश्वर के दास हाथ रखते प्रार्थना करते क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य मांगे, वरदान मांगे कि अन्य भाषा को मुझे वरदान दे, पिता चंगाई का वरदान दे। हम जिसके लिए प्रार्थना करें वो ठीक हो यीशु तेरे नाम से, वरदान तो मांगे। आज तभी देखो परमेश्वर कहाँ लेके नहीं जाता, जहाँ कहता परमेश्वर वहीं चले जाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आज मेरा दूसरी बार यहाँ पर आना है क्या थी? ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। जबकि हमारे यहाँ भी चर्च चल रहे हैं। मेरा खुद का अपना चर्च है, हमारा अपना चर्च लगता है दिल्ली के अंदर। और जैसे मेरे भाई ने पिछली बार बताया था, शायद आपको याद हुआ, तो हमारी खुद कलीसिया है दिल्ली के अंदर और वहाँ पे मेरी मम्मी और मेरी वाइफ जो है वो साथ में चलते हैं। और अभी ये लगा लो उपवास की प्रार्थना चल रही है, मैं साथ नहीं चल पा रहा। क्यों? क्योंकि अभी विजिट परमेश्वर अपना मुझसे अपना अलग काम ले रहा है, वहाँ पे उनसे वो अलग काम ले रहा है वो। हालेलुया। आज एक अंकल के यहाँ भी प्रार्थना थी, हमारे डैडी के दोस्त के, उनके वहाँ कैंसिल हो गई वहाँ प्रार्थना। तो वो मुझे कहने लगे कि जब यहाँ पे रखी थी प्रार्थना, मैंने कोई बात नहीं, परमेश्वर की इच्छा होती है। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारे काम नहीं बनेंगे, अगर हम उसकी इच्छा अनुसार चलेंगे तभी हमारे काम सिद्ध होंगे। ये भी बात ध्यान रखना। इसीलिए वचन कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और अब जो आप उपवास रखेंगे, जो ऐसा करेगा, संसार की चीज़ें ना मांग के एक बारी परमेश्वर के राज्य की चीज़ें मांगो, अपने जीवन में चमत्कार होते देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आगे बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन पिता परमेश्वर तेरी ओर से था प्रभु यीशु नासरी, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा था। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जहाँ तुम मेरे नाम से खड़ोगे तुमने मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर होकर बोलोगे। जो कुछ पिता परमेश्वर आज बताए गए उपवास के विषय में यीशु नासरी, अद्भुत कार्य तो अपने लोगों के जीवन में करना पिता परमेश्वर। और आज जब ये कल से उपवास में जाएं पिता परमेश्वर, जब भी कभी रखे पिता परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा का अभिषेक तेरे बच्चों के साथ चाहता हूँ पिता परमेश्वर। और जब हम मिले तो अद्भुत गवाही इनके जीवन में आने पाए पिता। आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता तेरे नाम को मिलने मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।